नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रकरण नंबर 2 हमारे आसपास ज्ञान के स्वाध्याय की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, अपनी पृथ्वी के बारे में आप क्या समझते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह आग के गोले के रूप में थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके कई तत्व पहले द्रव्य स्वरूप में और उसके बाद ठोस स्वरूप में रूपांतरित हो गए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। जिन तत्वों का द्रव्य स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे जलावरण के रूप में पहचानते हैं। जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे वातावरण के रूप में पहचानते हैं। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ, जिसे जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। और इस तरह पृथ्वी के 4 आवरण जो है वो अस्तित्व में आए। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सूर्य में से अलग हुई पृथ्वी को आधुनिक स्वरूप में आने में कितना समय लगा होगा और क्यों? तो बच्चों, वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि हमारी पृथ्वी का जो उद्भव हुआ है वो 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले ही हुआ। पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमने वाले वायु तथा रस कण के जत्थे में से पृथ्वी का सर्जन हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। इसमें जो पदार्थ भारी थे उससे पृथ्वी के मध्य भाग का और जो पदार्थ हल्के थे उनसे पृथ्वी के बाहरी सतह का उद्भव हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। और इस तरह सूर्य से अलग हुई पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई वैसे वैसे अलग अलग परत अस्तित्व में आए। और आज हम जहाँ रहते हैं उस भूभाग का जो है वो अस्तित्व कब हुआ होगा? तो बच्चों, करोड़ों वर्ष पहले हुआ होगा। उसके बाद का प्रश्न है कि पृथ्वी पर आए हुए आवरणों का आपस में क्या संबंध है, किस तरह? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने आवरण आए हुए हैं। तो पृथ्वी पर जो है वो 4 आवरण आए हुए हैं। कौन कौन से? तो मृदावरण, वातावरण, जलावरण और जीवावरण। और ये 4 आवरण जो है वो मनुष्य के साथ संबंधित हैं। जिस तरह पृथ्वी के जो सब आवरण हैं वो पर्यावरण के एक तरह के विभाग हैं। तो पर्यावरण के हम जानते हैं 2 विभाग कौन कौन से हैं? जैविक और अजैविक विभाग। जिसमें जैविक विभाग में जो है उसमें मानव, वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु का समावेश होता है, जिसे हम जीवावरण भी कहते हैं। और अजैविक विभाग में मृदावरण, वातावरण और जलावरण का समावेश होता है। और ये सब आवरण जो है वो पर्यावरण के एक भाग हैं। और पृथ्वी पर मानव जीवन, प्राणी जीवन और वनस्पति ये जो है इसका विकास किस पर हुआ है? तो मृदावरण पर हुआ है। और इसका विस्तरण भी जो है मृदावरण में हुआ है। और जलावरण से हमें क्या मिलता है मानव को? तो पीने योग्य पानी मिलता है। और वातावरण से जो है ऑक्सीजन, जिसे हम वायु या श्वास कहते हैं, वो समग्र सृष्टि को मिलती है। और इस तरह जो है पृथ्वी पर के सभी आवरण जो है परस्पर एक दूसरे के साथ संबंधित है। अब उसके बाद बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, इसमें क्या है कि पृथ्वी पर खाली जगह आवरण आए हुए हैं। तो उसमें क्या आएगा उत्तर बच्चों? तो उसमें 4 आएगा। दूसरा प्रश्न है, मृदावरण पृथ्वी सतह का लगभग खाली जगह प्रतिशत भाग रोकता है। तो इसमें क्या आएगा? तो बच्चों 29। इसके बाद तीसरा है, वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व खाली जगह है। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? तो इसमें पानी आएगा। क्या आएगा? पानी आएगा। और उसके बाद है खाली जगह अर्थात जलावरण में विशाल भंडार रखने वाला भाग। तो इसमें आएगा महासागर। उसके बाद है खाली जगह गैस सूर्य
के पराबैंगनी किरणों का शोषण करती है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? तो ओजोन आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझाइए। तो उसमें जो है पहला मृदावरण, तो मृदावरण किसे कहेंगे? तो बच्चों, तो पृथ्वी का वो भाग जिस पर हम निवास करते हैं उसे मृदावरण कहते हैं। वो कैसी है? तो वह ठोस स्वरूप से बनी हुई है। और जलावरण, तो पृथ्वी का जो द्रव्य स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे क्या कहेंगे? जलावरण कहेंगे। और वातावरण किसे कहेंगे? तो पृथ्वी का जो भाग वायु स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे वातावरण कहेंगे। और इसके अलावा जीवावरण किसे कहेंगे? तो जीवावरण बच्चों, जिसमें मृदावरण, जलावरण, वातावरण और मनुष्य और वनस्पति और जीव जंतुओं का समावेश होता है, उसे जो है हम जीवावरण कहेंगे। और प्रदूषण किसे कहेंगे बच्चों? तो प्रदूषण अर्थात हवा, पानी और खुराक। ठीक है। उसके बाद जो है सही गलत, तो निम्नलिखित विधान सही है या गलत बताइए। तो पहला है बच्चों, पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है, तो ये जो है सही है। उसके बाद दूसरा है, पृथ्वी सतह पर भूमि विस्तार की तुलना में पानी के विस्तार का प्रमाण कम है, तो ये क्या है बच्चों? गलत है, क्योंकि पानी का विस्तार कितना है? भूमि सतह से पानी का विस्तार अधिक है। तो मृदु ब्रैकेट में मीठा जल जलावरण की भेंट है, तो ये सही है। उसके बाद है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ज्वलनशीलता को मंद करता है, तो ये क्या आएगा बच्चों? ये सही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का आपके जीवन के साथ क्या संबंध है उसके बारे में लिखिए। तो बच्चों इसमें जैसे कि पहला क्या है? पहला पर्वत है, तो पर्वत पर हम जानते हैं क्या होते हैं? हिल स्टेशन होते हैं। हिल स्टेशन जानते हो ना, वो होते हैं। और पर्वत जो है वो क्या करते हैं? वो वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं और प्रवासियों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद खेत, तो खेत जो है, खेत से हमारे जीवन का जो है वो गहरा संबंध है, जिस पर किसान जो है वो खेती करता है और अनाज, साग भाजी, फल इत्यादि वस्तुएं हमें उपलब्ध कराता है। और नदी, तो नदी को जैसा हम जानते हैं कि नदी को हम नदी को हम लोक माता कहते हैं, और इससे हमको क्या मिलता है? पानी की प्राप्ति मिलती है। और यदि मनुष्य को पानी ना मिले तो जीवन संभव नहीं है। और जलाशय, तो जलाशय किसे कहेंगे बच्चों? तो जहाँ पर पानी का संग्रह होता है उसे जलाशय कहा जाता है, और जिसमें से हमें पीने का पानी उपलब्ध होता है। और जंगल किसे कहेंगे बच्चों? तो जंगल जो है वो पर्यावरण के प्रदूषण को रोकता है, और दूसरी तरफ जंगल से हमें लकड़ी, मध, गुंदर और तरह तरह की औषधि प्राप्त होती है। और इस तरह बच्चों यहाँ पर स्वाध्याय पूरा होता है, और तुम्हें ये स्वाध्याय जो है वो घर काम में एक बार चौपड़ी में लिखना है, और स्कूल खुलने के बाद ये घर काम चेक होगा।